तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था। बेसिक मैथमेटिक्स के पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि पोजीशन क्या होता है और ऑब्जर्वर क्या होता है, और ऑब्जर्वर कैसे अपने हिसाब से पोजीशन डिसाइड करता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का, या किसी शिप, जहाज, जो भी बोल सकते हो, आपके आसपास जो भी चीजें हैं उनका पोजीशन ऑब्जर्वर किस तरह से डिसाइड करता है। ठीक ना। आज हम सीखेंगे बेसिकली मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में हम पोजीशन को कितने तरह से लिख सकते हैं, यानी ऑब्जर्वर कितने तरह से पोजीशन को डिसाइड करता है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 1D पोजीशन। सबसे पहले हम बात करेंगे 1D पोजीशन। 1D पोजीशन का क्या मतलब है, जिसको हमने लिखा है 1D पोजीशन मतलब 1 डायमेंशनल पोजीशन। ठीक ना। देखो मेरे हाथ में एक पेंसिल है, ठीक ना। अब ध्यान से देखो, अगर इसके एक कॉर्नर पर ऑब्जर्वर हो जाए, खड़ा हो जाए, ठीक ना, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, तो जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है यहीं से सारे डिस्टेंस हम एक स्ट्रेट लाइन में मेजर करेंगे, ओनली एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में। तो जो ऑब्जेक्ट होगा इस पेंसिल पे कहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे 1D पोजीशन। कैसे समझते हैं, देखो। जैसे मान लो मैंने बोला है कि हमारे पास ऐसे एक लाइन ले लेंगे और इस लाइन पर यहां कहीं ऑब्जर्वर खड़ा है, यहां कहीं ऑब्जर्वर खड़ा है, तो अपने सामने वाले लाइन को पॉजिटिव मानता है और अपने पीछे वाले जो लाइन को, उसको ये क्या मानता है, यहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है, अपने पीछे वाले लाइन को नेगेटिव मानता है। ठीक ना। इसी को हम बोलते हैं जीरो, यानी इसी को हम ओरिजिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब क्या होता है ना कि जब हम 1D पोजीशन की बात करेंगे तो अगर ऑब्जर्वर डिस्टेंस जो है अपने से सामने यानी इस डायरेक्शन में मेजर करेगा तो उसे पॉजिटिव लेता है, और इस डायरेक्शन में मेजर करेगा तो उसे नेगेटिव लेता है। बराबर। तो आप देखो, जैसे मान लो कोई बॉल यहाँ पे है, ठीक ना, इधर बॉल है, इस पॉइंट पे कोई बॉल है, और ऑब्जर्वर बताएगा इसका डिस्टेंस कितना है, तो क्या करेगा, ऐसे डिवीजन बना लेगा, है ना, ऐसे। अब अगर एक डिवीजन 1 मीटर का है तो ऑब्जर्वर बोलेगा 1 2 3 4 5 6, यानी बॉल का पोजीशन 6 मीटर इन फ्रंट है। कितना है, 6 मीटर इन फ्रंट है। लेकिन अगर यही चीज ये पीछे दिखेगा, तो मान लो कोई बॉल यहाँ पे है और एक डिवीजन 1 मीटर के बराबर अगर बोल दे तो 1 2 3 4, तो बॉल का पोजीशन 4 मीटर पीछे है, लेकिन पीछे इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया है। ठीक ना। इसका मतलब जब सिंगल डायरेक्शन में यानी सिंगल डायमेंशन में एक एक्सिस पे जब डिसाइड करेगा ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव लेगा। अब जो 1D पोजीशन है बेसिकली 3 तरह से डिसाइड किया जाता है। कैसे समझते हैं, ठीक ना। कैसे 3 तरह से डिसाइड किया जाता है, पहले इसको समझते हैं। तो पहले हम देखेंगे ना कि एक्स एक्सिस है ना, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। एक्चुअली एक्सिस क्या होता है, जो लाइन अभी मैंने बनाया था, यानी जिस लाइन पे, जैसे यहाँ पे एक साइड आपका जो है ऑब्जर्वर हो गया और इसी लाइन पे कहीं ऑब्जेक्ट है, तो एक सिंगल लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं। ऐसे ऐसे फिजिक्स में या मैथ्स में बेसिकली 3 एक्सिस लिए जाते हैं, एक्स वाई जेड। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और इसके बीच में किसी पॉइंट को हम रेफरेंस लेते हैं जिसे हम बोलते हैं जीरो। अब अगर इसके आगे चलेंगे तो 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 डिवीजन 4 डिवीजन 5 डिवीजन 6 डिवीजन ऐसे बढ़ता रहेगा, और इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं और इसके पीछे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। 1 2 ऐसे ऐसे यहाँ भी डिवीजन हमने जो है बना दिया है। तो आप देखो, जहां पर ये रेफरेंस पॉइंट लिया है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। एक्चुअल में यही ऑब्जर्वर भी होता है। देखो अब जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करेगा। कैसे मेजर करेगा, ये डिवीजन के टर्म में। जैसे मान लो एक डिवीजन 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 2 3 4 5 पे कितना है, 5 सेंटीमीटर।
तो बोलेगा कि ये डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर है, यानी ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन से 5 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे है। इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको माइनस एक्स एक्सिस। अब अगर मान लो कोई पॉइंट इधर है, यहां पे है, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6, तो -6 सेंटीमीटर पीछे है। यानी ओरिजिन से फॉरवर्ड जाएंगे तो हम प्लस लेंगे, ओरिजिन से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। इस तरह से हम एक्स एक्सिस में डिसाइड करते हैं। आप देखो जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको ऐसा मिले, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 1D पोजीशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1D पोजीशन को ऐसे भी दिखाया जा सकता है, यानी कुछ इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। मान लो कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, इसको उन्होंने बोल दिया एक्स एक्सिस, इसको बोल दिया है माइनस एक्स एक्सिस, बराबर। तो आगे वाले डायरेक्शन को ऐसे डिवीजन में डिवाइड कर देंगे, पीछे वाले डायरेक्शन को भी डिवीजन में डिवाइड कर देंगे। तो देखो ये कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो क्या बोलेंगे, ये डिस्टेंस मेजर करेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 मीटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसके पीछे 1 2 3, यानी -3 मीटर। तो इसको जो फॉरवर्ड है उसको बोलेंगे कि ओरिजिन से +5 मीटर डिस्टेंस पे है, यानी आगे साइड में है, और जो बैकवर्ड है वो -5 मीटर पे है। तो इस 1D को किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो बेसिकली हमने एक्स एक्सिस बताया है। अब इसी तरह से हम बात करेंगे, एक्स एक्सिस में हमने पोजीशन डिसाइड कर लिया, इसी तरह से हम बात करेंगे वाई एक्सिस, ठीक ना। वाई एक्सिस में पोजीशन जो है कैसे डिसाइड करता है ऑब्जर्वर, ये बहुत जरूरी है। देख, ऐसे एक लाइन बना देंगे वर्टिकल, ठीक ना, और यहां पे एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है ऑब्जर्वर, बराबर। अब इस पॉइंट से ऊपर जो होता है इसे हम +y लेते हैं। क्या लेते हैं, +y। इस पॉइंट से जो नीचे होता है इसे हम -y लेते हैं, और इस पॉइंट को हम रेफरेंस लाइन लेते हैं। तो देखो जैसे मान लो कोई पार्टिकल इस पॉइंट पे है ना, तो कितना डिवीजन ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब हम लिख देंगे 7 मीटर ऊपर है, अगर एक डिवीजन 1 मीटर का है तब। अगर कोई पार्टिकल बेटा यहां पे है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, कितना है, -6 मीटर। वही चीज हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव और इस पॉइंट जो O है इसके नीचे डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। अब यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे देखने वाली बात ये है, अगर हम एक्स वाई को एक साथ मिलाते हैं तो बेसिकली देखो एक्स को ऐसे और वाई को ऐसे लिया जाता है, ठीक ना। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, ये है 90 डिग्री का। अब अगर मान लो कहीं और हम ऐसे करते हैं, अभी अब मैं 1D बता रहा हूं, अभी 2D भी बताऊंगा, ठीक ना, ऐसे निकालेंगे। अब इसी तरह से हम बात करते हैं इसका जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस क्या होता है इसे भी समझते हैं। देखो इसी तरह से हम बात करते हैं जेड एक्सिस, है ना, क्या बात करते हैं, जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस क्या होता है, देखो जैसे जेड एक्सिस का मतलब हो गया है, ये भी एक लाइन ही होगा, ठीक ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने इसको x बोल दिया है, इसको y बोल दिया है, तो इसको हमने z बोल दिया है, तो -z कहाँ होगा, इसके पीछे होगा। तो ये जो तीनों पॉइंट का इंटरसेक्ट है 0, 0, 0 बताएंगे आगे कैसे होता है। इसके आगे डिवीजन जो होगा हम लेते हैं पॉजिटिव, और इसके पीछे जो डिवीजन है उसे लेते हैं नेगेटिव। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये जेड डायरेक्शन में +3 मीटर पे है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये डिवीजन काउंट करोगे जेड डायरेक्शन में -3 मीटर पे है। इसका मतलब ये है कि अगर एक डायमेंशन में कोई भी ऑब्जर्वर डिसाइड करता है, ठीक ना, क्या चीज, एक डायमेंशन में कोई भी ऑब्जर्वर अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिसाइड करता है तो वो एक्स एक्सिस पे हो सकता है, वाई एक्सिस पे हो सकता है, जेड एक्सिस पे हो सकता है। बेसिकली हमारे हाथ में एक पेंसिल है, अगर हम इसको ऐसे रखते हैं और ऑब्जर्वर इस साइड में है तो इसके आगे के हिस्से को पॉजिटिव और पीछे के हिस्से को नेगेटिव, और इसको हम लेते हैं एक्स एक्सिस। जैसे मैंने ये दूसरे पेन का नोक यहाँ पे रख दिया है और ये डिस्टेंस सपोज 1 मीटर है, तो ये कितना होगा, 1 मीटर, और अगर यहाँ पे है तो -1 मीटर।
अब अगर वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस ऐसे बेसिकली इस तरह से ऐसे होता है, बराबर खड़ा होता है कि ऊपर जितना है उतना नीचे है, बीच में ओरिजिन है, तो ऊपर वाले हिस्से को पॉजिटिव, नीचे वाले हिस्से को नेगेटिव। अगर हम जेड एक्सिस को देखेंगे तो कुछ ऐसा है, यानी परपेंडिकुलर इनसाइड प्लेन है, तो बाहर वाले को पॉजिटिव और अंदर वाले को क्या लेते हैं, नेगेटिव। देखो अगर मैं तीनों एक साथ दिखाना चाहूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, आप 3D स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ऐसा दिखेगा, ठीक ना। आपको यहां पे दिख रहा होगा, ठीक ना, क्या दिख रहा है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो यहां से आगे एक्स पॉजिटिव, यहां से पीछे एक्स नेगेटिव, इसके ऊपर वाई पॉजिटिव, इसके नीचे वाई नेगेटिव और इसके सामने जेड पॉजिटिव और इसके पीछे जेड नेगेटिव। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है 3D, है ना। तो अगर हमने सिर्फ ये लिया है तो ये है 1D पोजीशन, ठीक ना। इस पे किसी पॉइंट पे अगर पार्टिकल रहता है तो 1D पोजीशन, अगर कहीं ऐसा रहता तो ये भी 1D है लेकिन वाई में, और कहीं ऐसा है तो ये भी 1D है लेकिन जेड में। ऐसा हमने बना रखा है, कोई भी ऑब्जर्वर अपने हिसाब से इसके पोजीशन को चेंज कर सकता है। कैसे, जैसे मान लो ये x है, ये y, कोई ऑब्जर्वर यहाँ इसको x माना, इसको y, कोई ऑब्जर्वर इसको x इसको y मान सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऑब्जर्वर कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, ये x होगा, ये y है, बस दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो z एक्सिस ऐसा कुछ होगा, तो इसके इधर -x, इसके इधर -y, इसके इधर -z। तो आप देख सकते हो ये 3 एक्सिस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ऐसा करके आप निकाल लोगे। अब इसे कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। देखो जैसे मान लो मैंने बोला है, ठीक ना, किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है वो 3 मीटर है, कहाँ पे, ऑन दी एक्स एक्सिस, कहाँ पे, ऑन दी एक्स एक्सिस। तो इसको रिप्रेजेंट करो, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस बनाएंगे ऐसे, ठीक ना, और यहाँ पे एक ओरिजिन डिसाइड करेंगे, ये ओरिजिन हो गया। अब इससे 3 मीटर फ्रंट में चलेंगे, तो 3 मीटर फ्रंट में चलने का मतलब है कि 3 डिवीजन, अगर 1 मीटर 1 डिवीजन का है तो 1 2 3, तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट का पोजीशन है जिसको हमने P बोला है, ऐसा। लेकिन अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है कि उसका पोजीशन इन्होंने दिया है ना, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन -1 है, कितना है, -1 सेंटीमीटर ऑन दी कहाँ पे, एक्स एक्सिस। तो देखो आपको एक्स एक्सिस बना लेना है, ये ओरिजिन है, ठीक ना। इसके बाद इधर जाओगे तो आपको माइनस लेना है और इस डायरेक्शन में प्लस। तो एक डिवीजन, अगर मान लो एक डिवीजन जो है 1 सेंटीमीटर का आपने बनाया है, तो ये आ गया आपका -1, यानी ये पॉइंट जो है P होगा, बराबर। इसी तरह से अगर मैं सीक्वेंस को चेंज करता हूं, देखो जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है जिसका पोजीशन 3 मीटर ही है, लेकिन मान लो कहां पे है, यहां पे मैंने लिखा ऑन वाई एक्सिस, कहां पे है, वाई एक्सिस पे है। तब क्या होगा, सबसे पहले आपको वाई एक्सिस बनाना है, ऐसे बना लिया, और ये यहां पे ओरिजिन डिसाइड करना है। अब इससे 3 मीटर ऊपर जाना है, 1 2 3, बराबर। तो यहां पे जो होगा ये पॉइंट P होगा, ये ओरिजिन है। तो यहाँ पे एक डिवीजन जो है कितना है, 1 मीटर। तो यहाँ से मेजर करोगे 1 2 3, ऑब्जर्वर ने डिसाइड किया तो ऑब्जेक्ट यहाँ है। अब अगर मान लो कोई -2 मीटर नीचे जाना है, कोई पॉइंट Q है, तो इस पे जो है y एक्सिस पे -2 मीटर जाओगे इधर कहीं आएगा, यानी ये आएगा पॉइंट Q। इसी तरह से अगर Z हमें बनाना है, Z एक्सिस, मान लो कि हमारे पास कोई ये पेंसिल है, ठीक ना, और हमने Z एक्सिस को ऐसे बना दिया। इन्होंने बोला कि इस पेंसिल पे एक पॉइंट ऐसा बताओ जो पेंसिल से 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर आगे हो। तो ये वाले हिस्से को मैं ओरिजिन मान लेता हूं। तो ओरिजिन से ऐसे रख करके हम Z एक्सिस पे ऐसे 5 लाइन बनाएंगे, है ना, 1 2 3 4 5। तो कितना डिवीजन आगे गया, 1 2 3 4 और ये 5, यानी यहां चले गए, यानी Z एक्सिस पे पॉजिटिव है। अगर मान लो बोला -5 पे बनाओ, तो इसके पीछे बनाना पड़ेगा जैसे इसको हमने बताया है। तो दोस्तों आज का लेक्चर आज तक ही था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम 2D पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको सीखेंगे। ओके, चलो बाय बाय।